ओम शांति। 26 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। अभी हमें वापिस घर चलना है, तो इसलिए बाबा कहते कि अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़, जिस्म अर्थात ये देह का भान छोड़, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात के राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात की राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल अर्थात सत्युगी दुनिया आने की मंजिल दूर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। सत्युगी दुनिया आ रही है ना, तो हमारे लिए दिन आ रहा है। ये है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है, ये कलयुगी दुनिया पूरी होती है, और बेहद के दिन सत्युगी दुनिया की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, वापिस घर परम धाम, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सत्युग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार अर्थात शरीरधारी कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। द्वापर युग से दुख भोगना पड़ा ना, तो बाबा कहते कि भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने की। ये भी ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। अब ये भी ड्रामा की भावी है ना, ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है ऐसे भूल करने का। अभी हर कल्प में ये भूल रिपीट होंगी। बाबा कहते अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए, फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ न हो, झट सब जान जाएं। परंतु ये तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल न सके। कितना याद करते हैं कृष्ण को। कृष्ण की वो किसकी मूर्ति बनाते हैं, ऐसे उसमें गोल्डन पेंट कर देते हैं, ऐसे पीतल की मूर्ति या किसकी मूर्ति,
जो भी मूर्ति हो तो वो मूर्ति छोटी सी बनाते हैं, और उसको नहलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, रात में मिश्री खिला के सुलाएंगे। माने कृष्ण को 24 घंटा याद करने का प्रयास करेंगे। उसको बोलते हैं भक्ति मार्ग में लड्डू गोपाल। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है ना। तो सॉरी, कृष्ण को कोई तो भूल ना सके, इतना भक्ति करते हैं तो सारी दुनिया एकदम चटक पड़ी। समझे श्री कृष्ण तुमको स्वर्ग में ले चलेगा, ऐसे अगर दुनिया समझे तो दुनिया तो एकदम चटक पड़े, क्योंकि वे तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं फिर तो। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ न कहाँ डिसर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। अभी मानो कोई, चलो हिंदी के टीचर कोई ले लो और उसको हिंदी ढंग से आती नहीं है, कोई फॉरेनर टीचर आकर के हिंदी पढ़ावे तो अच्छा लगेगा। उसकी वो भाषा ही नहीं और वो पढ़ावे और वो भी गलत पढ़ावे तो स्टूडेंट थोड़ी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अगर किसको अच्छी रीति पता नहीं है तो वो अच्छी रीति सिद्ध कर समझा नहीं सकते। तो इस समय सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है ये कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है। अभी देखो, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है और उनको बाप कह न सके। बाबा ने कई इसी साकार मूल्यों में क्लियर किया है कि कृष्ण जो है वो सतयुग का प्रिंस है और वो बाप भी तब बने जब उनका स्वयंवर हो, फिर उनका नाम नारायण पड़े, तब उनको बच्चे हो, तब वो बच्चे उनको बाप कहलाएंगे। अभी ऐसे तो हो न सके कि कृष्ण पूरे जगत का बाप हो जावे, सभी आत्माओं का बाप हो जावे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए कृष्ण भगवान नहीं है गीता का, और वैसे भी भगवान नहीं है। तो राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने स्थापन नहीं किया, त्रेता वाली राम ने स्थापन नहीं किया। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म बाबा संगम युग पर स्थापन करते हैं और सत्युगी दुनिया बाबा स्थापन करते हैं। और क्षत्रिय धर्म जो है ना वो ऐसे स्थापन होता है कि कई आत्माएं जो ऐसा पुरुषार्थ करती हैं जो उनको त्रेता में पद मिलता है, तो एक तरह से फिर क्षत्रिय धर्म भी स्थापन हो जाता है। तो एक साथ ही शिव बाबा स्थापना करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहाँ भी बहुत रहते। डांस नृत्य भी एक कला है, तो डांस का वहाँ भी बहुत शौक रहता है। तो बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते। बाबा किंग मेकर है ना, तो किंग थोड़े थोड़े निकलते, बाकी प्रजा अपने आप ही निकल जाती है। तो क्षत्रिय धर्म भी अपने आप ही स्थापन हो जाता है। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते ना, तो सतयुग और त्रेता को मिला करके 21 जन्म होता है। तो 21 जन्म की बाबा बादशाही देते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझा सकते हैं, समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप शिव बाबा ही सबका
रचयिता है, सभी आत्माओं का रचयिता है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो शिव बाबा है। तो बाबा सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है, उस एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, कोई भी हाजिर नाजिर नहीं है। तो बाबा कहते कि सब मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ, अमृत वेला के समय उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का बाबा मिसाल देते हैं, कहते हैं अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, ये तो है ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा ज्ञान, अर्थात ब्रह्मा के मुख से उच्चारा हुआ शिव बाबा का ज्ञान है। ब्रह्म अर्थात ये कोई परम धाम के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं, वो लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं। बाबा कहते परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है शिव बाबा, बाप का नाम ही शिव है। ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म जो है वो तो परम धाम है ना, रहने का स्थान है। तो ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटे बुद्धि वाले समझ न सके, नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो कुछ सिखलाती है वे देह अभिमान से सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो आत्माभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा जो है ना वो इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है, जैसे मुख है तो उसके द्वारा हम आत्माएं बोलती हैं, कान द्वारा बाबा की माँ की सुनती हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स द्वारा आत्मा बोलती है। तो आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब है। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्माभिमानी रहते हैं, देह का भान ही नहीं होता है। तो बाबा कहते कि देही अभिमानी रहते हैं लेकिन बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहाँ कोई कर नहीं सकते, वहाँ दरकार ही नहीं, वहाँ कोई दुख थोड़ी है जो भगवान का सिमरन करने की दरकार पड़े, है ना। तो कोई दरकार नहीं है। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम 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 कहते हैं। अभी राम राम बाबा जपने के लिए थोड़ी कहता है, बाबा तो कहते कि मन से बाबा की याद रहे, मन में केवल एक शिव बाबा की याद रहे, उसी को याद कहते हैं। तो बाबा कहते कि वो लोग तो माला लेके जपते हैं राम राम। कृष्ण भगत होगा तो कहेंगे कृष्ण 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 कृष्ण, और ये राधे का भगत होगा तो कहेंगे राधे 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 राधे। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग जपते हैं राम राम। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी नहीं कहना है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है। बाबा की याद तो स्वतः ही मन में रहनी चाहिए, उसमें कोई जपना नहीं है। हमें कोई माला लेके नहीं बैठना है, हमें जपना नहीं है, दरकार नहीं है जपने की। बाप को याद करना ये है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ भी जपना नहीं है, तुम जान गए हो नाटक
पूरा होना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पुराना चोला, ये जो पुराना शरीर है ना, ये पुराना चोला है। तो ये पुराना चोला छोड़ना है और सत्युग में जो नया चोला मिलेगा उसमें आत्मा को जाना है। हमें नया चोला वहां धारण करना है। तो पार्ट बजाते बजाते पतित तो होना ही है। अंत में तमो प्रधान बनते बनते पतित तो होना ही है ना, तो पतित तो होना ही है। बाप कहते हैं ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुर सड़ गया है, बाकी टाल टालियां बची हैं, ये भी तमो प्रधान हो गए हैं। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे, दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहती हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने हैं ये कोई जानता नहीं है। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप शिव बाबा कहते हैं वापिस घर अर्थात अपने घर परम धाम जाना है। फिर वहां से हम सत्युगी राजधानी में आएंगे। तो घर में तो बाप ही रहता है। कहती हैं परम धाम में रहती हैं, फिर भूल जाती हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड अर्थात परम धाम में रहती हैं। ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। ये है स्थूल लोक, इसमें मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मांड में परम धाम में आत्माएं रहती हैं। फिर आती हैं यहाँ पार्ट बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहाँ है? वे तो आकाश तत्व में ही है। बाबा कहते पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहाँ है? वे तो आकाश तत्व में ही है अर्थात स्थूल लोक में ही है। वहां तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं, परम धाम में तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं, छोटी बिंदु मिसल। वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं, गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं। तो इतनी छोटी सी आत्मा महत तत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहां ही है। ये सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, ये कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो नहीं है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं। हम आत्माएं हैं ना, हम सभी 84 के चक्र में आते हैं। ये झाड़ है, ये सृष्टि चक्र का झाड़ है। तो बाबा कहते हैं कि कितनी बड़ी टाल टालियां हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े देख सकेंगे। बाबा भी नटशील अर्थात शॉर्ट में समझाते हैं। जो पीछे पीछे आते हैं वे जरूर थोड़े जन्म ही लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं, बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे हो न सके। बाप कहती हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप आकर समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना कई बार कि हम भक्ति मार्ग में नंबर 1 बेसमझ बन गए थे। अभी बाबा ने आकर के हमको नंबर 1 समझदार बनाया है। अभी तुम सब बच्चे अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। हम सब आत्माएं सीताएं हैं, एक शिव बाबा राम है, उसकी हम सभी सीताएं हैं, ब्राइड्स हैं, वो एक ही ब्राइड ग्रूम है। तो हम सभी सीताएं अभी रावण की कैद में हैं। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली,
तुमको ही मंदिर लायक बनाया। बंदर से बाबा ने हमको देवता बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। फर्स्ट राधा बनती है मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा और फर्स्ट कृष्ण बनते हैं ब्रह्मा बाबा और फिर फर्स्ट लक्ष्मी नारायण भी यही मम्मा बाबा बनते हैं। तो हम बच्चे जानते हैं कि हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं और फिर वैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़ी कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे एकदम थम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर ऐसे कहते कहते भी छोड़ देते हैं। ऐसे कहा बाबा आप तो कितने अच्छे हो, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर जाके देखते हैं तो बाबा को वो बच्चा छोड़ भी चुका है। तो बाबा कहते कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है, अभी भी ये सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे। किस पर भी भरोसा नहीं, जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, कब श्वास निकल जाए ये भरोसा नहीं है ना। तो बाबा कहते कि किस पर भी भरोसा नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, ऐसे किसी इंसान पर भी भरोसा नहीं। बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं। बाबा का बच्चा बनकर के फिर बाबा का हाथ छोड़ दिया, माने बाबा का बच्चा जो था वो बच्चा मर गया। तो बाबा कहते इसीलिए बाबा का बनकर फिर मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है। इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। बाप है शिव बाबा और घर है परम धाम, तो बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया जाता है, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे। वे रूहानी राही बन कैसे सकते। तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना। यात्रा अर्थात याद की यात्रा, बाबा को याद करने का भी ध्यान रखना है। एक पल भी बाबा की याद भूलनी नहीं है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। ये है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात की राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापिस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। रूहानी घर परम धाम, उसको याद करना है। रूह आत्मा को अब जाना है। जिस्म देह का भान छोड़ना है। देही अभिमानी बनना है। ये है याद की यात्रा। अभी बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक अर्थात देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी वरदान है आज का, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। टॉपिक है ओम शिवोहम हम सो सोहम। इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। मातेश्वरी जी कहते हैं, ओम शांति। ये जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो सोहम, शिवोहम, अहम आत्मा सो परमात्मा। अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ ये अक्षर नहीं कह सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो ये ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य सो अब पुजारी बने। हम सो पूज्य, अब ये शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। ये जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, अब ये शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है, क्योंकि वही एक आत्मा, वो शिव बाबा जो है ना, वो भगवान, वही एक आत्मा परमात्मा है, हम सभी आत्माओं का पिता है। तो फिर ये जो शिवो हम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो शिव है, वो भगवान है। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर ये नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को ये मालूम नहीं कि हम सो पोप बनूंगा, उनको ये नॉलेज ही नहीं है। अभी हमको ये नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता, भागवत सामने है, क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आती हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं। इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।